हम देखते हैं कि रास कगामी से बोल रहा होता है। मैं जानता हूँ आपको ये सुन के काफी हैरानी होगी, लेकिन वो और कोई नहीं, लॉर्ड अकुमो है, कासुमा के पिता। ये बात को सुनने के बाद अगामी काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या अकुमो? लेकिन कैसे? वो जिंदा है? इस पे रास कहता है, लॉर्ड अकुमो कभी मरे ही नहीं थे, शायद वो एक डायमेंशन के अंदर थे लाखों सालों तक। इस पे अगामी कहता है, तो ये बात है, लेकिन अकुमो ने अपने बेटे ही को क्यों मार दिया? मैं ये बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या अब वो उनकी तरफ से लड़ रहा है? इस पे रास कहता है, नहीं लॉर्ड अगामी, लॉर्ड अकुमो का इस लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहाँ पे है किसी को भी कुछ भी नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है वो इस लड़ाई से काफी दूर है और उनका कुछ भी अता पता नहीं है। इस पे अगामी कहता है, तो ठीक है, वैसे भी अगर वो लड़ाई के बीच में आता भी है तो हम सब मिलकर उसको खत्म कर देंगे। कोई भी गॉड्स नहीं बचना चाहिए, हम सभी के सभी गॉड्स को खत्म कर देंगे। और अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। इस पे रास कहता है, लेकिन लॉर्ड अगामी, लॉर्ड समारा। इस पे अगामी कहता है, वो वहां पे पहुंच जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। चलो, लेकिन रुको जरा, मैं एक चीज भूल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगामी किसी को बुलाता है और कहता है, तो अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम हमारे साथ चलोगे, आ जाओ बोमार। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉरियर आता है। इस पे अगामी कहता है, हाँ, अब हम बिल्कुल तैयार हैं गॉड्स, हम आ रहे हैं तुम सबका वजूद मिटाने। और तभी हम देखते हैं हमें एकदम से सभी गॉड्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि वेस्ट के एंट्रेंस गेट पे सभी के सभी खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि विश उन सभी से कहता है, मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, जो कि फादर ने मुझे बताई थी। इस पे बीरस कहता है, तुम बिना बताए भी बातें कह सकते हो विश। इस पे विश कहता है, वो दरअसल उन्होंने कहा था कि आप सभी गॉड्स को फ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है उन सभी को हराने के लिए। इस पे बीरस कहता है, तो इसमें बताने वाली क्या बात है, हो सकता है हमें वो भी करना पड़े। इस पे विश कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, आप एक बात भूल गए, अगर आप सब मिलकर फ्यूज़न एक साथ कर लेते हैं तो आप सभी का अलग होना बहुत ही मुश्किल है। आपको तो पता तो होगा ही, आप सबके फ्यूजन के बाद आप अलग नहीं हो सकते, आपको अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस पे बीरस कहता है, हाँ, हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसमें सोचने की क्या बात है। सेनोसामा हमें आराम से अलग कर सकते हैं और ये सिर्फ वही कर सकते हैं। इस पे विश कहता है, क्या आप भूल गए हैं, सेनोसामा अभी कोमा में है और उनको कब होश आएगा अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस पे बीरस कहता है, अब ये भी एक मुसीबत ही है। इस पे चांपा कहता है, विश, तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब ये मिलकर कर लेंगे। इस पे विश कहता है, मैंने कहा ना, आप जैसा सोच रहे हैं ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी में से कोई भी उनके सामने अकेला नहीं टिक सकता, आप सभी को फ्यूजन करना ही पड़ेगा। इस पे बीरस कहता है, ठीक है, हम ये कर लेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो, समझे। वो किसी भी हाल में यहाँ से अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि दूसरे गेट पे गोरोशी के साथ होता है। तभी गोरोशी यामोशी से कहता है, बड़े भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका जवाब सीधा सीधा दें। इस पे यामोशी कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। इस पे गोरोशी कहता है, तो बताइए, क्या आप ये बात पहले से ही जानते थे
कि क्योगा एक इलाइट सेन है। इस पे यामोशी कहता है, मैं ये बात पहले से ही जानता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि इलाइट सेन का वजूद मिट चुका है और क्योगा एक इलाइट सेन है, और मैं नहीं चाहता था कि क्योगा के बारे में किसी को भी कुछ पता चले, क्योंकि गॉड्स उसे फिर से नहीं बख्शेंगे।